दमोह जिले में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद अब एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के साथ कुछ परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे, साथ ही एक आवेदन पत्र देकर के धर्मांतरण के विषय में अपनी पीड़ा बयां की। क्या कुछ कहा इन लोगों के द्वारा, क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। ये 14 नवंबर को उमा हरिद्वार और उनके परिजन के लोग आए थे। ये प्रकरण मढ़ाहार का था। उनका कहना है कि 2013 में एक कोई ईसाई समुदाय के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ पैसे धर्मांतरण के संबंध में दिए थे। चूँकि 2013 का प्रकरण है और इससे रिलेटेड धमकी दी गई है, तो यह प्रकरण में गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हमने CSP दमोह को जांच हेतु दिया गया है और इसी के रिलेटेड आज एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी दिया गया है। तो इस प्रकरण को बारीकी से देखा लिया जाएगा और मैंने CSP को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र जांच करके रिपोर्ट दे। साथ ही अगर किसी प्रकार सुरक्षा संबंधी कोई मैटर है तो हम उस क्षेत्र में इसकी पेट्रोलिंग लगवा देंगे। सर, ये धमकी के आरोप जो लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं? ये एक नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सबको कोई क्रिश्चियन है जो आके धमकी दे रहा है और उनका कहना है कि सर वो SP ऑफिस के सामने आकर के बताया था। तो हम इसका फुटेज दिखवा लेंगे और नाम भी क्लियर कर लेंगे और आपको यदि कोई जानकारी तो बता दो कि कौन नाम है, तुम परीक्षण करा ले उसको। सर, हम लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके अनुसार हम लोगों को कुछ रकम दी गई थोड़ी बहुत। जब धर्म परिवर्तन करवाया गया तो वो लोग हमें धमकी दे के जाते हैं। हमारे घर भी आए थे अभी 2-3 महीने पहले, तो मैं तो यहाँ था नहीं। वो धमकी दे के चले गए कि पैसा दो हमें, नहीं तो हम फिर बाद में आपको देखेंगे। तो उसके कारण अभी हम यहाँ आए हैं। तो अभी ये विवाद चल रहा है हमारे घर में, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो अभी मैं बाहर से आया था कुछ दिनों पहले, तो अभी भी उन्होंने परसों नरसों मुझे फ़ोन किया तो मैंने उठाया नहीं। तो किसी अनुसार वो लोग जब भी उनको मिलता है मौका वो धमकाते हैं। कहीं मिल जाओ तो वो ऐसे आँख फाड़ के देखते हैं जैसे कोई वो खा जाएंगे हम लोगों को। तो मतलब हमारे शहर में आके अन्य लोग आके हमें एक तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं और हमें धमकी देंगे। तो सर आप लोगों की सहायता चाहते हैं हम लोग सब लोग की, कि हम लोगों का सहायता करें। और शासन भी अभी ऐसे ही है, पिछले कुछ दिनों से हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, शासन कुछ नहीं कर रहा है। इसके पहले शिकायत? हाँ, हमने किसी और मैटर में 2 केस में हमने शिकायत की थी SP साहब के पास भी, अभी 1-1.5 महीना पहले भी और यहाँ अभी भी। धर्म परिवर्तन कब किया था? ये अभी हम लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ था हम लोगों का 2013-14 के बीच समथिंग। और अभी एप्लीकेशन दिया था, हाँ एप्लीकेशन दिया था साहब को हमने, SP साहब को, अभी सोमवार को या संडे को। 10 साल से कोई परेशानी नहीं? कोई उन्होंने जब हमें कोई कुछ नहीं किया, जब तो अपनाया उन्होंने बहुत प्रिय करा। उसके बाद जैसे ही हम लोग उनको उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई, उनका काम काज निकल गया, उसके बाद हम लोगों को ठुकरा दिया कि अब आप लोग कुछ नहीं हमारे लिए। तो जब हम लोगों को उन्होंने अपनाया तो आज हमें चर्च आने के लिए बोलने लगते हैं, जैसे कभी 3-4 महीने नहीं बोला उन्होंने, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू, अब कभी आप बच्चों का राशन कार्ड वो आधार कार्ड भेज दो, कभी कुछ भेज दो, उनका नाम भेज दो, किस लिए भेज दो जब आपने पहले हमें ठुकराया और फिर उसके बाद चर्च बुला रहे हो आप लोग पहले से ही। तो सर हम लोग यही चाहते बस आप लोगों से कि हमारी सहायता करें। और ये धमकी आ रही हैं अन्य प्रकार की, और कुछ यहाँ के भी लोग हैं जो धमका के नहीं आते हैं, तो हम लोगों की जान के लिए खतरा है, क्योंकि वो डॉन लोग हैं और पावरफुल है, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। तो सर बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़। धर्म परिवर्तन करवाया था, कोई दबाव डाला था? नहीं, कोई दबाव उनने, ये बस कहा था हम लोग काम करने जाते थे, तो पापा लोग काम करते थे, मैं भी मजदूरी करता था उस समय पे। तो ऐसे ही बस बुलाए कि आप यहाँ बैठो, प्रार्थना करो और आपको ये मिलेगा। अब जो काम करते थे वो खाना बनता था वहाँ, हम लोग सबको देते थे, तो हम लोग खाते थे। और उसके बाद उन लोगों ने हमें बाइबल दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने हमारे घर पे आना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद हम लोग को वो टंकी में डुबोया। तो एक बार मैंने तो ऑप्शन उठाया कि सर ये टंकी में डुबाना किस अधिकार, कहना नहीं ये अच्छा है, जो तुम लोगों के ऊपर दिक्कत चल रहा है वो टल जाएगा। तो उसके अनुसार उन लोगों ने हमको बाद में फिर कुछ दिनों बाद कहने लगे अब आप ये जो मूर्ति पूजा है इसको मत करो, मतलब अपने भगवान को छोड़ के हमारे गॉड को मानो। तो उस अनुसार हम लोगों को फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कहने लगे अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको शैतान परेशान करेंगे। तो हम लोग मतलब दहशत में थोड़ी से, और उन्होंने फिर दबाव बनाया। उसके बाद उन्हें बहुत दबाव बनाया कि आपको ये मानना पड़ेगा। ये मामला अभी है कि मढ़ाहार में हम लोग जो धर्मांतरण का हम लोग को कर दिया है, उसके बाद में ये कई धमकियां मिल रही हम लोग को। कल शाम को भी मढ़ाहार के सरपंच और एक भाई साहब और एक और भाई साहब वो लोग आए थे कल रात में, तो धमकाए हम लोगों को कि केस आप वापस करो, अगर पैसा ऐसे का कुछ हो तो हम लोग से बोलो, हम लोग पैसे की भी मदद करेंगे आपकी। तो हमने बोला नहीं, अब हम आगे ही मिल के बात करेंगे आप लोगों से। सुबह भी कुछ महिलाएं आई थी तो उन लोगों ने भी बोला है कि सब ख़त्म करो और आगे को देखो, तुम सब उनसे मिल के रहो, वो आपको अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि अब हम लोग के साथ क्या
होगा क्या कार्रवाई, इसलिए हम अभी आज आवेदन देने आए हैं। उसके लिए हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सब हमारी सहायता करना कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, अगर कुछ हम लोग पति पत्नी के साथ हादसा हो जाए, हमारे बच्चों के हादसा हो जाए तो प्रशासन जवाबदार रहेगी। एसपी ऑफिस में भी आपको जी, आज यहाँ भी बाहर एसपी ऑफिस के वो लोग 4 लोग थे, केरल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हम लोग दूर से पहचान गए तो वो दूर से देख के आए कि आप लोगों को देख लेंगे और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हम यही चाहते कि आप लोग सुरक्षा करें हमारी, और हमारा जो धर्मांतरण कराया गया और जातिगत अपमान किया उसके विषय में कोई भी अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसने धर्मांतरण करवाया था? नैनन थॉमस, बिज्जू, फिलिप्सन, ये सब पास्टर हैं वहाँ के, उन्होंने पानी में, और उनका ग्रुप है पूरा। सबको हम जानते कहाँ कहाँ उनके ग्रुप हैं, कि उनकी वीडियो भी हमारे पास हैं और कुछ उनके जो बोले गए अपशब्द हैं वो भी हैं। उनकी बेटी आई थी दुकान में धमकाने शनिवार को, और सजी थॉमस, नैनन थॉमस और उनकी बेटी निधि, उन लोगों ने काफ़ी हमारे साथ बेइज्जती से बात की कि आप पैसा वापस करो 4 गुना। पहले तो रोके आते थे और अब तो पैसा नहीं वापस कर रहे, ऐसे करके हमें बहुत धमकाया वहाँ से। तो आप सब मदद कीजिए हमारी। अभी कौन सरपंच आ रहे हैं? अभी मड़ाहार के सरपंच आ रहे हैं, कोई मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। 2 जन वो लोग रात में आए, तो राकेश जी भी आए थे, भैया नाके के हैं, वो भी आके बोले थे कि आप मेरी रिपोर्ट करके देख लो। तो मैं बोले अभी भैया मैं किसी को नहीं जानती, आप सबको, आप लोग कैसे आ रहे हैं? तो बोले आप पैसा ऐसा कहो तो आप ले लो और आप इनसे दूर हो जाओ। तो हमने हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसा की, हमें तो न्याय चाहिए जो हमारे साथ हुआ है जाने अनजाने में। लेकिन आज हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब आपने धर्मांतरण आपका हुआ था किया तो तब आपको कितने पैसे मिले थे? हम लोग को पैसों का उन्होंने छोटे छोटे किस्तों में करके दिए हैं, मतलब कभी मदद की है, कभी खुलासा नहीं किया आपने कितने पैसे? वो करीब उन लोग ने 60-65 हज़ार रुपये लगाए थे मेरे पति के एक्सीडेंट के समय में। तो वही वो आज वो 4 गुना मांग रहे हैं कि हमने आपको उस समय दिया था, कभी 20 दिया, कभी 30 दिया था, ऐसे करके उन लोग ने बता रहे 65 हज़ार रुपये कुछ है, और कुछ मतलब सब मिला रहा है, वो पहले का भी होगा जो भी होगा। तो करीब बता रहे 1,30,000 दिया था इन लोग को, जिससे हम 90 हज़ार उनको वापस कर गए। उसकी हमारी रसीद है हमारे पास, उनके सिग्नेचर हैं, एक डायरी में जो पैसा हम उनको वापस करते थे उनके साइन हमारे पास हैं। तो आज वो हमसे बोल रहे हैं कि वो कुछ डायरी आप दो, तो हम वो कुछ नहीं चलेगी, लेकिन हमें पूरा पैसा आपका चाहिए है वापस। कहाँ पे धर्मांतरण किया था? ये मड़ाहार बाईपास के उस तरफ है, मड़ाहार के अंदर घाट, मतलब जो चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में एक वो बना के रखे टंकी टाइप का, तो उसमें उन्होंने डुबाया था हम लोगों को। 6-7 साल पहले डुबाया था, लेकिन अभी वो लोग कई दिनों से परेशान कर रहे, तो हम लोग को बोला चर्च आना ही ज़रूरी है तुम लोग को सब कुछ। अगर चर्च नहीं आओगे, लोगों को लेके नहीं आओगे, तो फिर क्या है आपका? हिंदू धर्म के पैसे वैसे ही हमें धमका चुके हैं कि हिंदू रीति की हमारी के मतलब सब कुछ अलग करवा दिया था उन लोगों ने, मूर्ति हर एक चीज़ों को छोड़वा दिया था, हमारे घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़वा दिए थे कि उनके साथ नहीं बैठना उठना नहीं, सिर्फ ईसाई लोगों के साथ आपको जाना आना होगा आज से, क्योंकि आप ईसाई बन चुके हो। तो मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। करीब 4 परिवार तो हम लोग के आसपास ही हैं, घर के 4-5 परिवार ऐसे हों, और फिर अलग अलग जगहों पे हैं उनके। वो जो आपके पास परिवार रहते हैं वो भी वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं? जी, साथ ही में हैं, हम लोग के साथ में हैं, और कुछ काम के लिए निकल गए थे, लेडीज भी शायद हैं उनकी तो है नहीं साथ वालों की। तो ऐसे करके उन लोगों ने हम लोग को भरमाया, काम के लिए गए थे। काम के लिए जाने के बाद उन्होंने जो सब ये हम लोग को नहीं बताया गया था कैसे ऐसा करना है, बोले इसमें डूबो और हमारे साथ बैठो, फिर हम आपकी मदद करेंगे सब कुछ। कौन है इनका? नैनन थॉमस, बिज्जू ने हम लोग को वो 32वां दिया था, जो बोलते हैं पानी में टंकी में डुबा के कि अब तुम्हारा 32वां हो गया है और अब आपको यहीं आना है। तो अभी कुछ दिन से वो लोग घर भी आ रहे थे कार ले लेके कि आपको आना है, तो हम लोग नहीं जा रहे थे, तो जबरन आ रहे थे कि अब आप ईसाई बन गए तो क्यों नहीं आते हो। तो अब आप लोग, एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी की टंकी में डुबा रहे, वो लोग कौन है? वो वहीं के पास्टर और कोई व्यक्ति, मतलब बच्चे हैं, वो करीब 15-14 साल की एक बेटी है, बच्चों का भी उन्होंने वो कराया है। कौन बच्चे हैं ये? बच्चे उन्हीं के संग वाले हैं जो वहाँ गांव से अलग अलग गांव से लेके आते हैं। वो दमोह के रहने वाले? हाँ, दमोह के रहने वाले हैं। हम लोग को बताया नहीं गया था कि ये नाम का है, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया हम लोग को कहाँ के हैं कैसे हैं। सिर्फ वहीं जब होने लगा तो थोड़ा सा वो रिकॉर्ड किया, तो उसी पे से तो धमका रहा है। वो सुबह आई थी कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग वापस लीजिए, बहुत धमकी दे के गए, रात में भी और सुबह भी। आपने जिनके नाम बताए वो किस संस्था से रिलेटेड है? वो जीसस मिशन के हैं, वो केरल के हैं। तो और हमारा शॉप के सामने उनका एक व्यक्ति रहता है, मतलब जो छोटा मोटा काम देखता है, वही हमें रविवार की रात को वही धमकाया हमारे लिए कि आपने ये सब विज्ञापन दिया है, हम आपको देख लूँगे। दमोह में श्यामनगर की अपार सफलता के बाद न्यू बस स्टैंड के समीप हम लेकर आए हैं आपके लिए कृष्णा हाइट्स।
जी हां, हम आपको देंगे आपके सपनों का घर। शहर की सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनी कृष्णा हाइट्स, जिसमें आपको मिलेगा मंदिर, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, गेस्ट हाउस, जॉगिंग ट्रैक, योगा जोन, इंडोर गेम्स, वाटर फिल्टर प्लांट, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस। बुकिंग प्रारंभ। संपर्क करें सतीश प्रजापति 90964640 हमारा पता है सागर बाईपास रोड, नए बस स्टैंड के पास, दमोह, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्लॉट भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें आदित्य सुरेका 9425095606।